इट इज फॉर अपकमिंग। आपको एक आधा घंटा निकालना है घर पे जाके आज और ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड बच्चों, सबसे पहले अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप के लिए अभी मैं फिलहाल लेट से सेकेंड ग्रुप का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप ये क्या दोनों ग्रुप के लिए करोगे? अगर दोनों ग्रुप के लिए करना है राइट, इसको एग्जैक्टली ये टेबल घर पे जाके बनना ही चाहिए। इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या चैप्टर्स के नाम आ गए? लेट्स है, इजी लेट्स है, ऐसा रैंडमली लिख दो, सबका अपना अपना अलग अलग रहेगा ना, हमें रैंडमली लिख दो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट है, इसमें चला गया लेट्स है, इजी में, करेक्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग किसमें चला गया? लेट्स है, समझ रहे ना। और रेस्ट चैप्टर्स किसमें चलेगा? हालांकि इतने ज्यादा नहीं जाने चाहिए, एग्जाम्पल में भी इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं लेंगे। लेबर या लेबर यहाँ पे ले लो, ओवरहेड नॉन इंटीग्रेटेड यहाँ पे कितने हो गए? 5, फिर 4, 9। अब जो बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं वो डिफिकल्ट में आ गए, लेट्स है ना। क्या डिफिकल्ट में अभी से समझ लो इस पूरे सिस्टम का कोर बात। डिफिकल्ट में अननेसेसरी चीजें नहीं डालनी, कोशिश क्या करनी है कि डिफिकल्ट में कम से कम चीजें जाए, और ऐसा भी नहीं कि कम से कम जाने के चक्कर में कोई भी ना डाल, मतलब जो लग रहा है सच में है उसको डाल। एक बात समझ लो, पहले एक बात गाढ़ बांध दो, ये YouTube पे ज्ञान फैलने वाले आप लोग को बोलेंगे कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। आज से आगे पूरा पढ़ना नेक्स्ट वीक पॉसिबल। अगर आप पढ़ोगे आज से, पहले से पढ़ के रखा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। बट अगर हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करें तो पूरा पढ़ना ही खत्म होने वाला है। Is that clear? Yeah, same with and same with ऐसा। Is that clear? 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 2 थियरी सब्जेक्ट है, दोनों का पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले क्या काम करना है? ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई नहीं करेंगे। मतलब पहला रिवीजन किसका होगा? इजी वाले पार्ट। पहला रिवीजन किसका होगा? इजी वाले पार्ट। अब आपके पास टोटल मार्क्स आपने 2 महीने है, कितने महीने हैं? 2 महीने, करेक्ट है। तो हम लोग ये इजी वाले पार्ट को हम लोग कितने डेज देंगे? 10 डेज। डरो मत, कितने देंगे? 10 डेज। कितने दिन देंगे? अब सर इसमें करना क्या है? सबसे पहला सवाल क्या है? करना क्या है? इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकल अलग, थियरी अलग। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है? क्या रेगुलर बुक आपने ऑलरेडी सॉल्व, क्या सॉल्व करना है? मॉड्यूल जब मैं बोल रहा हूँ तो कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी बोल रहा हूँ? पूरा ऑब्जेक्टिव, करेक्ट है। तो क्या सॉल्व हो जाना चाहिए? मॉड्यूल। और अगर आपको लगता है नोट्स, आपको 2 ऑप्शन है, मॉड्यूल राइटिंग करना है पूरा, स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है, और ये कैलकुलेटर में करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार सॉल्विंग इसका हो चुका है, समझा। तो जब मॉड्यूल में कम सवाल है पर राइटिंग करना है तो टाइम लगेगा, नोट्स में ज्यादा सवाल है पर कैलकुलेटर पे करना है तो मैनेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब किसकी बात करूंगा? थियरी सब्जेक्ट। किसकी बात करूंगा? थियरी सब्जेक्ट। याद रखना क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करना है? क्यूमुलेटिव रिवीजन। और लेट्स से चैप्टर नंबर 1 है, अभी चैप्टर नंबर 1 आएगा, जरूरी नहीं है वो आपने सीसी वाला पार्ट किया है कि नहीं किया है। तो चैप्टर नंबर 1 है, लेट्स से चैप्टर नंबर 1 है। फिर आप जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे तो क्या चैप्टर नंबर 1 वापस पढ़ा जाएगा? किसी को क्या बोला जाता है? क्यूमुलेटिव रिवीजन। फिर आप जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे तो क्या होगा? चैप्टर नंबर 1 भी होगा। अब जैसे इसका तीसरा रिवीजन हो गया, फिर इसकी क्या करनी है? राइटिंग प्रैक्टिस। फिर इसकी क्या करनी है? याद रखना पहले रिवीजन में या देख देख के अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो इट विल ऑफ नो यूज।
अगर आपको असली में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो कितने रिविजन के बाद होनी चाहिए? 3। कितने के बाद होनी चाहिए? 3। और क्या 3 रिवीजन और एक राइटिंग प्रैक्टिस, दुनिया की कोई ताकत आपको थ्योरी में फेल नहीं कर सकती, लिख के रखना। और ऑन दी अदर हैंड, अगर ये 3 रिवीजन और एक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत पास भी नहीं कर सकती। मार्क मचड़ के 40 तक पहुंच जाओगे, बट एग्रीगेट कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। समझा कि नहीं? अब ये जो रीडिंग करनी है ये आपका चॉइस है। आपको अगर मॉड्यूल इजी लग रहा है तो किससे करो, और नोट्स इजी लग रही है तो किससे करो। बट अगर नोट्स की लैंग्वेज, मैं मेरी भी फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मार्केट की फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, अगर नोट्स में और मॉड्यूल की लैंग्वेज में जमीन और आसमान का फर्क है तो फिर गो विद मॉड्यूल। और अगर रिजनेबल है, कट शॉर्ट किया है, थोड़ा समराइज किया है, पर लैंग्वेज क्या है, मोर और लेस सेम है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर नोट्स एज। इज दैट क्लियर? पर क्या तीसरे रिवीजन में तो भी कम से कम एक बार मॉड्यूल गो थ्रू करना है, बिना मॉड्यूल के चलने वाला नहीं है, ये तो आपको दिमाग में डालना है। इज दैट क्लियर? क्या ये आपको किसके साथ करना है? थियरी के साथ। प्रैक्टिकल थियरी दोनों क्लियर हो गए, और इसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी ना, मॉड्यूल के सारे सवाल हाथ से सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? अब आप जब मॉडरेट मीडियम पे आओगे, आप जब आप मीडियम पे आओगे, उसको हम कितने दिन दे देंगे? 20 दिन। कितने दिन दे देंगे? ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, रीजन है क्या, फिर इसका इजी वाला पीछे छोड़ देना है कि उसका स्कैनर कंप्लीट करना है। उसका क्या कंप्लीट करना है? किसी भी आदमी वही चैप्टर जो आपने इजी की लिस्ट में डाले हैं, उसी चैप्टर का क्या कंप्लीट करना है? स्कैनर। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स क्या ये वाला रिपीट होगा वापस, समझ गए होगा आपको? ये तो किसके साथ रिपीट होगा? मॉडरेट के साथ। मीडियम के साथ मतलब मीडियम की जो चैप्टर है सेम वही, मॉड्यूल, नोट्स, कैलकुलेटर सॉल्विंग, राइटिंग प्रैक्टिस, फलाना ढमका, वही सेम चीजें किसके साथ एप्लीकेबल रहेगी? मीडियम की चैप्टर्स के साथ। समझा? और आगे की बात भी समझ में आ गया होंगे आपको। जब डिफिकल्ट का ये सब करोगे, मॉड्यूल, नोट्स, क्यूमुलेटिव रिवीजन, तब क्या मॉडरेट का क्या सॉल्व करना है? स्कैनर सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? और इनका क्या सॉल्व करना है? मॉड्यूल, नोट्स, मॉड्यूल और नोट्स। समझा कि नहीं? यस, इज दैट क्लियर? तो अगर आपको मोटा माटी में समझाओ तो इजी और मॉडरेट के क्या क्या सॉल्व होगा? नोट्स, मॉड्यूल, क्या क्या सॉल्व हो गया? नोट्स, मॉड्यूल और डिफिकल्ट क्या सॉल्व हो गया? नोट्स, मॉड्यूल। डिफिकल्ट क्या सॉल्व हो गया? क्या डिफिकल्ट में ज्यादा टाइम डालोगे मार्क्स कम आएंगे, इजी और मॉडरेट में कम टाइम डालोगे ज्यादा मार्क्स? इनपुट आउटपुट रेशियो है सिंपल। इज दैट क्लियर एवरीवन? करेक्ट है कि नहीं है? इसको भी कितने दिन देते हैं? 20 दिन। और आखिरी के 10 डेज में ओनली क्या सॉल्व? मॉक टेस्ट। सारे सब्जेक्ट से सिर्फ क्या सॉल्व करना है? मॉक टेस्ट। इज दैट 100% क्लियर? यस। दिस इज द ओनली वे जिसका फुल प्रूफ प्लान है पास हो। एक ही सब्जेक्ट लेके बैठना, ये चारों सब्जेक्ट होने चाहिए। अब मान लो कि सर हम यहाँ जाते जाते अगर हमको टाइम ही कम पड़ा तो भी कौन सी चीज छूटेगी? डिफिकल्ट। तो वैसे भी क्या छूट रहे, करके भी छूटने वाली थी, तो बिना करे छूट गई। पर आपको बेसिक मैथ समझ रहा होगा कि जितना डिफिकल्ट में टॉपिक ज्यादा डालोगे उतना फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। कि वहां तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे इसकी कोई गारंटी। अगर डिफिकल्ट का कुछ पार्ट छूट गया तो चलेगा, बट एमटीपी छूटनी नहीं चाहिए। ये भी एक गार्ड मान, एमटीपी और आरटीपी, एमटीपी और आरटीपी छूटनी। अगर आपका क्या छूट गया तो चलेगा? डिफिकल्ट का एक चैप्टर का पूरा छूट गया तो भी चलेगा। क्योंकि एक बात याद रखना, जो चैप्टर डिफिकल्ट है आप कितनी भी मेहनत कर लो उसमें टाइम भी जाएगा, और एग्जाम में तो कॉन्फिडेंस आने वाला है। उस चैप्टर में इजी और मॉडरेट छूटना नहीं चाहिए। समझा? 10 दिन, 20 दिन और 20 दिन, कितने दिन हो गए? 50। कितने दिन बचे? सर एमटीपी और आरटीपी। पहले से एमटीपी आरटीपी उठाओगे बिना पढ़ाई करे। सीए फाउंडेशन में मेरे पास जो बच्चे पढ़े उनको पता है ये बात कि जब तक 5 बुक सॉल्व नहीं करोगे तब तक मॉक टेस्ट पेपर देके कोई फायदा नहीं है। मैथ्स की 5 बुक अगर सॉल्व करोगे तो ही तो मॉक टेस्ट पेपर में कुछ समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज
कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, तो क्या कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो एमटीपी आरटीपी को छूना ही कब है, सब होने के। एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। आज जाके आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, सारे चैप्टर्स का भी, सारे सब्जेक्ट का भी करोगे तो कितना घंटा लगेगा। और अगर आपका खुद का शेड्यूल है तो वो शेड्यूल ही कंटिन्यू करो, पर ये स्वॉट एनालिसिस उसमें इनकॉर्पोरेट कर दो। क्या मतलब समझा क्या आपको? कभी भी डिफिकल्ट टू इजी नहीं जाना है। कहां से कहां जाना है? आप डिफिकल्ट टू इजी इमेजिन करो, क्या प्रॉब्लम होगी? डिफिकल्ट में टाइम बहुत चला जाएगा, और कितना भी करके वो आने वाला, आने के चांसेस क्या है, कम है। और इजी तक अगर पहुंच ही नहीं पाए तो जो इजी प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से नहीं आया, और डिफिकल्ट प्रैक्टिस करने के बावजूद डिफिकल्ट होने की वजह से नहीं आया, तो क्या दोनों तरफ मर जाएंगे हम लोग। समझ रहे हो कि नहीं? तो आज जाके वो स्वॉट एनालिसिस आपको करना है। इज दैट क्लियर? और मैं ये वीडियो YouTube पे डालूंगा शायद, तो इसके कमेंट में उसका PDF भी शेयर करना है। समझ रहे हो? तो मुझे पता चले कि आपका नाम चाहिए ऊपर और नीचे क्या चाहिए। इसको कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ही बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। सब पर ये ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा ढंग से लिखना है, खुद को समझे ऐसा लिखना है। ये मेरे भी भूल गया क्या लिखा है ना, ऐसा प्रॉपर एक पूरा पेज भर के फुल स्केप पेज भर के लिखना है। इज दैट क्लियर? तो सी यू टुमारो, लास्ट लेक्चर। बाय। ABC करेंगे, कल करेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में नहीं बेटा।